हैबिट थी जो आप मिस कर रहे थे, कौन सी हैबिट पे आपको काम करने की जरूरत है, और कैसा लगा ये एक्सक्लूसिव ट्रेड एंड मी का कंटेंट. सो एंजॉय द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव ट्रेडर. ऑलराइट, नाउ डू यू सी दिस? व्हाट इज दिस? ये हमने किया था, पता है कि नहीं? व्हाट वी सी, व्हाट वी डू इज व्हाट वी गेट. व्हाट वी गेट is what we do, is what we see. So where does the whole thing start? No, it's a circle, but somewhere it starts. आपको सबको क्या चाहिए? गेट को चेंज करना है. आई थिंक यहां पे आगे भी था, यहां पे रिजल्ट्स है, यहां पे प्रैक्टिसेस है, और यहां पे पैराडाइम्स है. राइट? अगर आपको छोटे रिजल्ट्स चाहिए तो आप डू प्रैक्टिसेस को चेंज करो. बट आपको लाइफ में बड़े रिजल्ट्स चाहिए तो आप पैराडाइम्स को चेंज करो. नाउ एवरीथिंग वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग. ओके, ट्रेडिंग के हिसाब से सोच रहे हैं, खाली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जो भी हम स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं. तो अगर मुझे छोटा पैसा बनाना है तो मेरे को मालूम है एक्सपायरी स्पेशल क्या है, मेरे को मालूम है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, BTST क्या है, स्क्वीज ब्रेकआउट क्या है. वो मैं करते रहूंगा तो मेरा रिजल्ट आते रहेगा, वो 25-50 हज़ार लाख रुपया. बट अगर मुझे बड़ा पैसा बनाना है, लाइक मल्टीपल क्रॉस एंड बिग नंबर, एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट फ्रीडम. वॉज द वर्ड? वॉज द वर्ड? फ्रीडम. देन आई नीड टू चेंज द वे आई सी द मार्केट. Your paradigm about market has to change. You have to look market as a business. Right? You need to see market as an opportunity. You need to see market not from making income, not from making wealth. I want to introduce to you a new word. You know what is that word? It's called generational wealth. Yes. Generational wealth is what you should target at rather than income or wealth. I want to talk about generational wealth. And the only business which can produce generational wealth for all of you sitting here at the moment is stock market. And you all are already equipped or are going to get equipped in the course of time to create that kind of wealth. Only difference is whether you are ready for generational wealth or you're still looking for income. So I want you to change your glasses, the way you look at the market. Excitement बिल्कुल नहीं है, thrill element बिल्कुल नहीं है, नया कुछ करना है बिल्कुल नया कुछ नहीं करना है, नया कुछ इंडिकेटर नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल सोचना भी नहीं है. जनरेशनल वेल्थ, मेरे को फ्रीडम भी चाहिए और जनरेशनल वेल्थ. थिंक अबाउट दैट इट टेक्स 1% इन योर होल फैमिली टू चेंज द ट्रैजेक्टरी ऑफ और योर खानदान. और शायद वो आदमी आप हो सकते हो. यस और नो? सो मेरे पूरे खानदान में कोई स्टॉक मार्केट में फुल टाइम नहीं था जब तक मैं नहीं आया. Nobody, everybody was, or still some of them or most of them are middle class or lower middle class. Never thought about this kind of wealth. But you can become the transition person. What's the word? Transition person मतलब वो पूरे जो आपकी ट्रेजेक्टरी है, पूरी जो फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली ट्री है, उसको बदल सकते हो. आज वो टाइम है जहां पे my brother, my sister, my cousins, some of my friends, and my son, they're all trading. And some of them full-time traders as a profession, main business, my brother-in-law. And so I became the transition person in my family. Now I know this concept, that's why I'm saying that I am the one, but when I didn't knew that मेरे को transition person बनना है.
मैं तो अपना काम कर रहा था, मेरे को ट्रेडिंग करना था, मैंने किया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैंने खाली अपना नहीं पूरे फैमिली का हिस्ट्री चेंज कर दिया है। और करने अभी मैं इंटेंशनली करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं और मैंने देखा है लोगों को करते हुए, तो मैं करूंगा, राइट? बट ओनली टू पीपल दोज हु वांट टू चेंज देम। सो आई एम रेडी टू हेल्प change your transition. You want to take that lead in your family? Yes or no? Yes or no? For that, you need to change the paradigm. If you just do the practices, अभी मैं top bottom कर रहा था, अभी मैं swing करूंगा, या अभी मैं swing कर रहा था, अब option expiry करूंगा, you are changing the practice. You will get a different result, which you might want, but you will not get what you actually dream of, for which you need to change the way you see the market. इनफैक्ट ये सारी चीजों में अप्लाई हो सकता है। आप सब लोग ये वाले इवेंट को या ये वाले प्रोग्राम को एक नजर से देखते हो कि ट्रेडर मी प्रोग्राम 1 ईयर, मैं इससे टॉप बॉटम सीख जाऊंगा, फिर मैं अपना ट्रेडिंग चालू करूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। या फिर मैं अगर नजरिया बदलूं कि मैं अगर खाली विशाल मलकान और मेघना मलकान या मलकान व्यू से कैसे भी करके 5 साल जुड़ जाओ, तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पैराडाइम, some of them are here sitting since 2, 3, 4, 5 years, right? Because now they are stuck, and automatically things will flow. Because if your ambition and your values are matching with my ambition and my values, and then you come together, you are done. मैं वही कर रहा हूं मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ में वही चला है। मेरे को ऐसे 2-3 कोच मिल गए जो मैं चाहता हूं कि मैं उनके जैसा बनूं, तो मैं उनको पकड़ के चल रहा हूं। आज ही मेरा रिन्यूअल है, अभी मेरे को अभी लिंक आया है अगले साल के लिए $50,000 टू बी ट्रांसफर्ड टू गो फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर ऑफ कोचिंग, एंड 1 शॉर्ट पेमेंट अभी हो जाएगा। बहुत दुखता है, जैसे कल आपको दुखा था गोवा के टाइम पे, मेरे को भी दुखता है, क्योंकि अभी 50 ही लिया है ना, इसलिए वहां पे ऐसा फैसिलिटी नहीं देते। बोला एक साथ $50,000 करना है मेरे को, तो बहुत दुखता है मेरे को, बहुत दुख, दिल पे हाथ रख के मैंने बता दिया प्रिया को कि कर दो, आज लास्ट डे है, करना पड़ेगा, बट आई नो द बेनिफिट। एक बार हो जाएगा, देन माई माइंड, आई एम कमिटेड दैट अभी मेरे को $50,000 भरा है, तो उसका वैल्यू निकालने। So first session I'll go next 15 days, and then I'll learn something, I'll implement, and then I see how that I get 10x return out of it. That's how I'm going to think. That's a businessman, right? As a businessman, you need to see that how your investment makes multi-x returns. Not only के 50 डाला तो 50 बार है। अब जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि आपने 7 लाख भरा है या 25 लाख भरा है, मैं वैल्यू सब दे रहा हूं, आप उसमें से कितना निचोड़ के लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मेरे पे नहीं करेगा। मैंने जो प्रॉमिस किया मैं वो दे रहा हूं, उससे ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। आप कितना निचोड़ रहे हो वो उसके ऊपर है, और वो होगा आपके पैराडाइम पे। जब पैराडाइम चेंज होगा तो सब चेंज हो जाएगा। इज दैट मेकिंग सेंस? एंड नाउ आई वांट टू स्टार्ट। मैं बाकी टॉपिक पे जाना नहीं चाहता हूं, अभी ट्रेडिंग पे रिलेटेड हूं, लेकिन आप जहां पे भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, मनी, फ्रेंड्स, किड्स, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, फैमिली, मैरिज, एनीथिंग, वहां पे आप अपना खाली पैराडाइम चेंज करोगे ना, विच इज द वे यू सी द थिंग्स विल चेंज, राइट? बट आई एम नॉट गोइंग देयर राइट नाउ, लेट्स स्टिक टू द मार्केट एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ कम्स द habits. What's the first habit? ऐसे थोड़ी करेंगे, कनन देखेगा तो मारेगा मेरे को, right? So you can't do that way. Everyone, please stand up. Okay. So first one is, क्या था action? क्या था? फिर से करो. Be proactive. Come on, everyone. Be proactive. Right? So I'm going to be proactive, I'm not going to reactive. Proactive और reactive में क्या फर्क है? अभी एक रेड कैंडल आया, मैंने बेच दिया बैंक निफ्टी, दैट्स रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या है कि मेरे पास ऑलरेडी प्लान है कि इसके नीचे जाएगा तो ही मैं कुछ करूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो ही कुछ करूंगा, तो मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूं मार्केट में।
You get that? I'm teaching markets right now. How to be proactive in the market is I'm already planned my trades, planned my scenarios. So I'm not reacting as per market, I'm acting as per my plan. That's proactive. Am I making sense? Yes. So that's be. Turn to the person and do it. Be. Turn to one more time, louder. Yes. Now comes the second habit. Come on, everyone. What's the second habit? Begin with the end in mind. Begin with the end in mind. Now, let's do it this way. मैंने जो ट्रेड लिया वो मेरा स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, टॉप बॉटम ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड है, BTST ट्रेड है. What is it? Begin with the end in mind. ये ट्रेड मेरा पोजिशनल ट्रेड है. जब तक बैंक निफ्टी रिवर्स नहीं होएगा तब तक मैं नहीं बेचने वाला हूं. कुछ भी हो जाए, my end in mind is very clear. You get that? So मैं एक छोटे रेड कैंडल 15 मिनट के 5 मिनट के चार्ट से नहीं डरूंगा. जब तक उसका टॉप बॉटम का सेल नहीं आता है, जब तक कोई और मेजर रिवर्सल सिग्नल नहीं आता है, तब तक मैं उसको हिलाऊंगा ही नहीं. जब तक 3 ड्राइव्स का टारगेट नहीं आता है तब तक नहीं हिलाऊंगा. दैट्स द एंड इन माइंड. यस और नो? एवरी टाइम आई डू अ कप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जब तक कप का टारगेट नहीं आता है, जब तक कोई रिवर्सल नहीं होता है, तब तक निकलना नहीं है. वो सारे ट्रेड्स जो देखे आपने 8 फिगर्स, वो ऐसे ही थोड़ी. एंड इन माइंड क्लियर है. बीच बीच में बहुत सारे रेड कैंडल आए. बीच बीच में अगर एंड इन माइंड क्लियर नहीं होता तो निकल जाता था. चलो करोड़ की जगह 25 भी मिल रहा है ना, ले लो. तो मैं करोड़ का टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूं. मेरा एंड इन माइंड है कि जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक मैं नहीं बेचूंगा. यू गेट दैट? हाउ डज इट वर्क? सो बिगिन अगेन, डू इट दिस वे. बिगिन विद द एंड in mind. Do it with the partner again, one more time. One more time, louder. अरे ये वीडियो निकाल के कनन को भेजना अभी का अभी. उसको बोलो उसका जॉब खतरे में है. अब मैं आ चुका हूं मार्केट में. Yes. All right. Like, so second habit, begin with the end in mind, right? Now comes the third habit. Put first things first. How do you do that? Put first things first. Right. So what do you mean by first thing first in trading? First thing first मतलब पहले analysis, mastermind, weekly market update, then market, sector and stock. Top down approach from the helicopter, then aerial and then come to the microscopic. उसके ऊपर सबसे ऊपर satellite view. So satellite, helicopter, aerial and microscopic. So that's first thing first. सीधा 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड नहीं कर रहे. पहले मंथली देखा, फिर वीकली देखा, फिर डेली देखा, फिर 15 मिनट में जाके ट्रेड किया. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. यस और नो? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, पहले रिस्क डिसाइड करेंगे कि कितना लॉस हो सकता है, फिर सोचेंगे कि कितना प्रॉफिट करना है. राइट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. Am I making sense? Yes. Right, so again let's do it. First things first. Put first things first. Now do it with the partner. One more time, louder. One more time, louder. All right, now it's going to be a big one. Okay? अरे बैठना नहीं है, बैठना बिल्कुल नहीं है. Right, okay. All right, now comes the fourth habit. What's the fourth habit? Think win-win. Think win-win. जोर से हिलाओ. Think win-win. Now, how do you do win-win here? मैं भी कमाऊं, ब्रोकर भी कमाए, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं. Win-win. ये win-win नहीं है. Okay? नहीं, कुछ भी विन का मतलब क्या है पता है यहां पे? क्या? हु विल टेल मी? शेयर कुछ नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं अपना ट्रेड. ये तो मेरा जॉब है, नहीं तो मैं किसको बताऊं ही नहीं. नो. यस. प्रॉपर एग्जीक्यूशन. नो. विन कब होता है? जब दो पार्टी होती है. एक मिनट. विन विन कब होता है? जब दो पार्टी होती है. राइट? उसका भी विन, मेरा भी विन. यहां पे दो पार्टी कौन है? आप और मार्केट. अब यहां पे विन विन तो हो ही नहीं सकता है.
या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा. Win-win happens when you balance your trading along with your health, along with your relationships. So the family is also winning. नहीं तो मनी मेकर्स पूरा दिन ट्रेड करते रहते हो फैमिली को छोड़ के, हेल्थ को छोड़ के, पैशन को छोड़ के. सो आपके ट्रेडिंग करने के वजह से आपकी पूरी फैमिली को विन मिलना चाहिए, खाली आपको नहीं. डू यू गेट दैट? उनको आपका टाइम, उनको आपका पैसा, उनको आपका पेशेंस सब मिलना चाहिए. All right, did we get that win-win? It's a win-win for the whole family and maybe to the whole community. Win-win कब होगा? जब आप जो पैसा बना रहे हो उसको अच्छे यूज के लिए काम कर रहे हो. Yes or no? विन-विन कब होगा? जब आप अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली और अपने रिलीजन या अपने स्पिरिचुअल या जहां पे भी स्पेंड कर सको, ताकि वो विन विन है. यू एंड योर कम्युनिटी, यू एंड योर फैमिली एंड यू एंड योर कंट्री मे बी. यू सी हाउ Kannan is doing work for the country? That's the win-win. Do we get that now? Let's do it again. Think win-win. Now do it with the partner. दो बार और बार, louder, one more time. One more time. All right. Now let's talk about this. Habit 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. All right. क्या था वो? कैसे था? Seek first. नहीं सर, ये वाला. Seek first to understand, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. सिंपल है. पहले मार्केट को समझो, फिर अपना काम करो. आर्ग्यू मत करो, ओवर ट्रेड मत करो. मार्केट को समझो. मार्केट सब तरह के सिग्नल देता है आपको. पूरी तरह से एनालिसिस बराबर होना चाहिए. सो व्हाट इज सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट्स द RSI इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट्स द मंथली चार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट्स द वीकली चार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट्स द डेली चार्ट इज ट्राइंग टू टेल यू, वेयर इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू, वेयर इज द ब्रेकआउट. एवरीथिंग इज देयर. सो यू अंडरस्टैंड first completely, then try to be understood. Then that's when you execute the trade. जो हाफ हार्टेड ट्रेड्स लेते हैं, जो इंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट. यू आर ट्राइंग टू पुट योर व्यू, राइट? एंड ऑल्सो दैट what in the same as a trader, as a human being, what does your family need from you? Are you understanding their needs? Are you understanding their wants? And then you become a trader. Then आपको लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा डायलॉग सुनते हैं, आप बहुत काम करते हो, बहुत पैसे के पीछे, टाइम ही नहीं है, और फिर बच्चे बोलते हैं कि सर डैडी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा डायलॉग मारे, मैं तेरे लिए तो कर रहा हूं, लेकिन उसको वो चाहिए ही नहीं. Seek first to understand what they need. Are you running behind the wrong things? They don't want that. Give them what, first understand, listen to them what they need, what their wants are, right? Design your business around your lifestyle, not the other way. Most people have this habit, they design the business and around that the lifestyle goes. मतलब जितना काम करना मिलता है करे, उसके बाद बचा कुचा टाइम फैमिली को देंगे. मैं उल्टा कर रहा हूं कि मेरा प्रायोरिटी सेट है कि जो मेरे पास टाइम है, पहले किड्स, फैमिली सबको जाएगा, जो बचा कुचा टाइम है उसमें काम करेंगे. You can build that business. You don't build a business, you build a lifestyle. This is what I'm learning from my coaches. They have built multi-million, billion-dollar businesses, and they still give so much time to their family. So I'm inspired, I'm in the right energy and the right environment, and that's what we are trying to do. इसलिए मैं जुड़ा रहता हूं कि मेरे जो रूट्स है वो हिले नहीं. Right? So that's what is the thing. Seek first to understand and then to be understood. Right? Let's do this again. Seek first to understand, then to be understood. Now do it with the partner. One more time, louder! All right, now comes the habit 6. So what I got is that synergize, synergize.
व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जाइज? सिनर्जाइज मतलब सारे स्ट्रेंथ्स को मिला के काम करना है. जैसे अगर मैं सिनर्जाइज कर रहा हूं तो मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा ट्रेड्स, मेरा वीकनेस जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है, माय वाइफ. आई डू द स्ट्रैटेजी, शी डज द माइंडसेट. मेरा स्ट्रेंथ है पोजिशनल ट्रेड, बट माय वीकनेस इज टॉप बॉटम, सो हेमंत डज दैट. मेरा स्ट्रेंथ है पोजिशनल ट्रेड, बट मेरे को ऑप्शन राइटिंग से भी पैसा बनाना है, सो आई गिव इट टू राहुल. So I'm synergizing everybody's strength so that it becomes a win-win for everybody. So you might have a partner, you might have a business partner or a life partner. You might have a broker and you have a dealer. And then of course you have a coach. So my strength and your strength has to synergize. I can reduce your weakness, which I'm trying to do, synergize, right? Your capital, your infrastructure, your team, and your people and your strategy. Synergize. आपका knowledge, synergize between resources. आपके पास कितना knowledge है, आपके पास कितना capital है, आपके पास कितना time है, आपके पास कितने लोग हैं और आपके पास क्या infrastructure है. ये सबको synergize करना पड़ेगा. आप अकेले ट्रेड करोगे तो आप 2 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक कर सकते हो. लेकिन तो मैं 5 स्टॉक पे अपना पोजिशनल ट्रेड करता हूं, वो 5 स्टॉक पे या 3 स्टॉक पे टॉप बॉटम करता है, वो 3 स्टॉक पे बैंक निफ्टी पे ऑप्शन राइटिंग करते रहते हैं, वो ऑप्शन एक्सपायरी स्पेशल ट्रेड कर रहा है. तो सब जगह से सिनर्जाइज होके वी क्रिएट वेल्थ एंड इट्स अ विन विन. यू गेट दैट? इज इट हेल्पिंग गाइस? यस. So you need to synergize your strengths. Let's do synergize. Let's do synergize. Yes. Now do it with the partner again. One more time, louder. One more time. All right. And then last one, of course, the best one is that sharpen the saw. Can I copy Kanan? Sharpen the saw. All right, one more time. मेरे को मजा आ रहा है. Sharpen the saw. All right. So how do you sharpen the saw? Back testing, constant back testing, constant reading, constant doing meditations and affirmations, constantly watching the videos, learning more and more about mindset, strengthening more and more about technical. Remember the words I'm using. I'm saying strengthening the technicals and learning more mindset. I didn't say learning more technicals. Going deep, not broad. Right? Sharpen the saw always. Keep attending programs, seminars, workshops, meditations, affirmations, and coaching and masterminds and everything. Constantly reading audiobooks, video books, जो भी है. Constantly sharpen the saw. Right? Is that very simple? Right? This is what I follow. Then, और ये जब हम तो कर ही रहे थे, लेकिन अभी समझ में आ गया तो और भी अच्छे से कर रहे कि अभी शार्पनिंग द सॉ मतलब करना ही है, चालू ही रखना है. लाइफ लॉन्ग लर्नर, राइट? लाइफ लॉन्ग लर्नर. मार्केट अच्छा हो, खराब हो, पैसा बने ना बने, मैं सीखता रहूंगा. कैन वी डू दैट? यस और नो? सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम. शार्पन द सॉ. नाउ डू इट विद द पार्टनर. वन मोर टाइम. वन मोर टाइम. All right. Can we give a high five to the next person? Say you're awesome. And have a seat. Have a seat. Thank you so much.